हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड मैथ्स इन मैथमेटिकल। इस लेक्चर में हम रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और रिलेशन और फंक्शन को पहचानेंगे कैसे ये हम समझेंगे। कोई फंक्शन हमारा रिलेशन है या नहीं है ये समझेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो रिलेशन होता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ elements of B by a rule f. If each element of A is associated with elements of B by a rule f, then this rule is called a relation. और function क्या होता है? If each elements of A is associated with unique element of B by a rule f, then this rule is called as function. अब इन दोनों डेफिनेशन में आपको बस एक वर्ड का डिफरेंस दिख रहा होगा, दैट इज यूनिक। ठीक है, तो अब ये एक वर्ड ही पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो क्या रहा है। आप सिंपली जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि यूनिक का मतलब क्या था कि ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं दैट इफ ओनली वन एरो कम्स आउट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे इसे दैट दिस इज अ फंक्शन। हम बोल देंगे दैट दिस इज अ फंक्शन और एल्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, एंड फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। ये तो आपको पता ही है। तो अगर वो फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही, और फंक्शन नहीं है तो भी वो रिलेशन होगा। अब कुछ इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक टू सेट्स ए एंड बी। इलस्ट्रेशन 1 पे पहले बात कर लेते हैं। हम दो सेट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ए एंड बी। ए में हम कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बी में हम रख देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमको ये पता हो दैट आवर सेट्स आर रिलेटेड एज 1 को हम डी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, 2 को हम बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और 4 को हम ई के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था। तो देखिए ये हमारा फंक्शन तो नहीं था, ये हमने चेक कर लिया था। क्या ये रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट से तो एरो निकलना चाहिए, पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। तो ईच जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए ना ही ये रिलेशन है ना ही ये फंक्शन है। ईच तो होना चाहिए। अब देखिए ए और बी पे बात कर लें। फिर से हम ए पे 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी 1 2 3 4, और बी में ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पे हम 1 को ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, 2 को हम बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, 3 को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, एंड 4 को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, एंड 4 को ही हम ई के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर हमारा गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। ईच जो कीवर्ड था हमारा, ईच तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। क्यों? क्योंकि ये 4 से 2 एरो निकल गया। लेकिन रिलेशन के लिए क्या था? बस ईच फुलफिल होना चाहिए था, यूनिक नहीं है उसमें, तो 1 से 2 एरो निकल सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशन। थर्ड इलस्ट्रेशन पे बात कर ले तो अगेन वी आर टेकिंग 1 2 3 4 एंड ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, 1 से हम ए को ज्वाइन कर देते हैं, 1 से हम ए को ज्वाइन कर देते हैं, यस। 2 को हम बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, 3 को हम बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और 4 को हम डी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये हमारा फंक्शन तो था, क्योंकि ईच एंड यूनिक दोनों फुलफिल हो रहा है, तो ये फंक्शन तो है ही हमारा। और अगर फंक्शन है तो हम रिलेशन को चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे कि हाँ
ये रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। फोर्थ इलस्ट्रेशन पे अब बात कर लेते हैं, दैट इज ए एंड बी। ए में अगेन हम 4 एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड बी में ए बी सी डी एंड ई। 1 को यहाँ पे हम अगेन ज्वाइन कर लेते हैं बी के साथ, 2 को हम ज्वाइन कर लेते हैं सी के साथ, 3 को हम ज्वाइन कर लेते हैं डी के साथ, एंड 4 को ई के साथ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये हमारा ईच एंड यूनिक दोनों फुलफिल कर रहा है, तो ये फंक्शन तो होगा ही और साथ ही साथ ये रिलेशन भी होने वाला है। हमारे पास दिख गया होगा आपको, ईच तो है ही और ईच और यूनिक दोनों फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन भी होने वाला है। ओके, आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं दैट हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ फंक्शन इज अ रिलेशन और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, दैट इज VLT टेस्ट, दैट इज VLT टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये रूल क्या बोलता है, ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये रूल बोलता है, दिस रूल स्टेट्स दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, if a line parallel to y-axis cuts the curve or graph of a function at a single point only, then it is a function, and if the line parallel to y-axis cuts the graph at more than one point, then it is a relation and not a function। ठीक है, फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही, लेकिन फंक्शन कब नहीं है वो चेक करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको कर्व का ग्राफ पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये बोल क्या रहा है थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट दिस बी अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मान लीजिए ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक कर्व है, ठीक है। वो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोला है, दैट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और हम चेक करते हैं कि ये लाइन हमारा कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया। एक ही पॉइंट पे कट किया, ये तीनों लाइन आपको दिख रहा होगा, ओके। तो अगर सारा लाइन हमारे कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करे तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो कट कर दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिलेशन। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इलस्ट्रेशन हम इस पे देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट दिस बी आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। पहला हम ले रहे हैं और आपको अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में पूछ दिया जाए, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन जो हम पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरह से होता है, ये आपको पता है। अब VLT टेस्ट यूज़ करके हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमने ड्रॉ किया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमने ड्रॉ किया और हमने देखा कि हमारा सारा लाइन्स हमारे कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको दिख रहा होगा सारा लाइन्स हमारे कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज अ फंक्शन। बोल सकते हैं दैट दिस इज अ फंक्शन, ओके। और रिलेशन की बात करें तो अगर फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही, क्यों, क्योंकि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट दिस बी अगेन आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको अगर गिवन हो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व इस तरह से होगा, ओके। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरह से होगा। तो अब देखिए, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमारे कर्व को कितने बार टच कर रहा है, ये एक से ज़्यादा बार टच कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, अगेन एक यहाँ एक यहाँ। तो सारे लाइन 2 बार टच कर रहे हैं। कोई भी एक भी लाइन अगर 2 बार टच कर जाए तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ ओनली अ रिलेशन एंड
नॉट अ फंक्शन एंड नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हमारा वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक ही पॉइंट पर टच करता है तो हम बोल सकते थे दैट दिस इज अ फंक्शन, और एक से ज़्यादा टच कर दिया इसलिए हमने बोल दिया दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब एक और हमें क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। लेट दिस बी अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अब इसे हम कोई भी एक जनरल सा फंक्शन ले लेते हैं जिसका कर्व मान लीजिए आपको पता है और आपने ड्रॉ कर दिया उसका कर्व, और उसका कर्व कुछ इस तरह से है। ओके, कोई भी जनरल हमने ले लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है ये। अब देखिए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगेन आपको क्या दिख रहा है, ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। मोर देन 1 पॉइंट जहाँ टच कर दे तो हम क्या बोल देते हैं दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। कोई भी एक लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर दे देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। और रिलेशन की बात करें तो हाँ, रिलेशन तो होगा ही। ओके, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।